Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is phylum Arthropoda. Now student, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं phylum Porifera, phylum Coelenterata, phylum Platyhelminthes और उसके बाद जो है phylum Annelida, Aschelminthes और Mollusca, ये हम सब पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज जो हमारे पास है वो है आर्थ्रोपोडा है. और स्टूडेंट आर्थ्रोपोडा तो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का. एनिमल किंगडम के अंदर सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा है. और इसके अंदर क्लास इंसेक्टिका जिसके अंदर सारे के सारे इंसेक्ट आते हैं. ये क्लास इंसेक्टिका जो है ये सबसे बड़ा क्लास है. ठीक है, तो फाइलम सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा है. सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? क्लास इंसेक्टिका है. नाउ इसका नाम जो है वो आर्थ्रोपोडा क्यों रखा? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोड्स का मतलब होता है लेग्स. तो मतलब these animals have jointed legs. These animals have jointed legs. ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जो लेग्स होते हैं वो एक्चुअली जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो आर्थ्रोपोड्स है. नाउ 2/3 ऑफ द स्पीशीज जो है वर्ल्ड के ऊपर जो 2/3 ऑफ द स्पीशीज है वो एक्चुअली दे कंसिस्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा. उनके आर्थ्रोपोडा है. या अगर हम इस तरह करें कि 65% स्पीशीज जो हैं वर्ल्ड में वो किस फाइलम के अंदर आते हैं? वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो आते हैं. नाउ ये जो फाइलम है इनके जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. नाउ स्टूडेंट, बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं कि जिसकी बॉडी को एक इमेजिनरी लाइन से हम दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं. अगर हम पिछले फाइलम का जिक्र करें तो फाइलम सेलेंट्रेटा जो है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. फाइलम एकिनोडर्मेटा के अंदर भी रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है. एकिनोडर्मेटा की सिमेट्री थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है और रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, पर इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो पाई जाती है. तो रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन सेलेंट्रेटा एंड एकिनोडर्मेटा. दूसरी बात है कि इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है. उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है जस्ट लाइक एनेलिडा की तरह. और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि इनके अंदर 3 जर्म लेयर बनते हैं. एक्टोडर्म जो सबसे आउटर स्किन को बनाता है, नर्वस सिस्टम को बनाता है, वो एक्टोडर्म से बनते हैं. उसके बाद मीजोडर्म जिससे मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो बनते हैं बॉडी के वो मीजोडर्म से बनते हैं. और उसके बाद फाइनली जो आखिरी लेयर होता है एंडोडर्म, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये उसकी लाइनिंग को जो है वो बनाते हैं. तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. और इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे फाइलम सेलेंट्रेटा के जो थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे. उनके अंदर 2 लेयर्स पाए जाते थे, एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म. पर सेलेंट्रेटा को छोड़ के जितने भी फाइलम है सबके अंदर जो है 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और उसके बाद है एंडोडर्म. नेक्स्ट है ये सीलोमेट्स होते हैं. नाउ स्टूडेंट, सीलोम जो है किसे कहते हैं? बॉडी कैविटी को कहते हैं. बॉडी कैविटी से मुराद के जो हमारा स्किन है और जो गट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम सीलोम कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं. तो द स्पेस बिटवीन बॉडी कैविटी, द स्पेस बिटवीन स्किन एंड the digestive tract, the gut, it is called coelom. तो ये क्या है? ये सीलोमेट है. अगर हम पिछले फाइलम्स को देखें तो हमारे पास ए सीलोमेट जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेस हैं.
उनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है, क्योंकि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। दोनों साइड से, वेंट्रल साइड से भी और डोर्सल साइड से भी, फ्रंट से भी, बैक से भी वो क्या होती है, फ्लैट होती है। तो उसको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। वो एसिलोमेट थे। उसके बाद एसटी हेल्मिन्थेस जो है वो सीडोसिलोमेट है। फाल्स बॉडी कैविटी उनके अंदर पाई जाती है। फाल्स बॉडी कैविटी से मुराद कि वहाँ पे जो सीलोम होता है वो ब्लास्टोसील से बनता है, और जो ट्रू सीलोम होता है वो बनता है मेसोडर्म से बनता है। सो ये डिफरेंस आपको पता हो कि एसटी हेल्मिन्थेस सीडोसिलोमेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो एसिलोमेट, और इसके बाद जितने भी फाइलम है सब के अंदर जो है वो क्या है, वो सीलोम बॉडी कैविटी पाई जाती है। ठीक है, तो बायलेटरल सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्रेपेलोब्लास्टिक होते हैं, और सीलोम। तो सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी। और इसके बाद जो है इनकी जो बॉडी होती है वो काइटिनियस स्केलेटन होता है। इनका जो स्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है स्टूडेंट्स। अब काइटिन जो है वो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 यू नो दैट काइटिन इज ए पॉलीसैकेराइड। इट इज ए पॉलीसैकेराइड होता है, और इट इज एक्चुअली ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, लीनियरली हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पे, रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पे एमाइनो ग्रुप होता है। काइटिन हमने और कहाँ पे पढ़ा था कि जो फंजाई होती है, फंजाई उसका जो सेल वॉल होता है वो भी काइटिन से बना होता है। सो काइटिन से इनका स्केलेटन जो है वो बना होता है, और काइटिन एक्चुअली एक वाटरप्रूफ लेयर होता है। एक वाटरप्रूफ लेयर जो है वो होता है, वो मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इनका जो स्केलेटन होता है ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि वो वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये काइटिन क्या काम करता है कि ये अटैचमेंट ऑफ मसल, जो मसल होते हैं वो अटैच होते हैं किसके साथ, इस काइटिनियस स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। सो अटैचमेंट ऑफ मसल्स, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, और इसके बाद जो अलग वो है वो प्रोटेक्शन करता है इसकी। तो ये तीन फंक्शन जो है इट इज परफॉर्म बाय काइटिनियस स्केलेटन। दूसरा स्टूडेंट, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाई जाती है। इससे लास्ट जो हमने फाइलम पढ़ा था, फाइलम एनेलिडा, उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो एनेलिडा आर्थ्रोपोडा से थोड़े से एडवांस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नाउ स्टूडेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो ब्लड होता है वो एक ब्लड वेसल्स के अंदर वो फ्लो करता है। थ्रू ब्लड वेसल जो है वो बॉडी के अंदर फ्लो करता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो विदाउट ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के अंदर वो फ्लो करता है, बॉडी के अंदर वो फ्लो करता है। और स्टूडेंट, इसकी जो बॉडी होती है उनके तीन पार्ट्स होते हैं। एक हेड होता है, एक एब्डोमेन होता है, और इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो एक्चुअली जॉइंटेड होते हैं। सो बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ हेड, एब्डोमेन और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके बॉडी में। नेक्स्ट स्टूडेंट, वो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन है कि ये रिस्पायरेशन किसके जरिए से करते हैं। सो इंसेक्टिका, जितने भी इंसेक्ट हैं उनके अंदर ट्रेकिया पाए जाते हैं। ट्रेकिया जिसको एयर पाइप कहते हैं, यहाँ पे ट्रेकिया पाया जाता है और ट्रेकिया के जरिए से वो रिस्पायरेशन करते हैं। दूसरा जो है वो एरेक्नाइड्स है, जिसके अंदर स्कॉर्पियन आते हैं, जिसके अंदर स्पाइडर आते हैं। वो जो है उनके अंदर बुक लंग्स पाया जाता है, जिसके ज़रिए से वो रिस्पायरेशन करते हैं। और ये जो है ये हमारे पास इसमें कौन से वो हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियन।
नेक्स्ट जो है वो है क्रूस्टेशियंस, और ये हमारे पास क्रेब इसमें आते हैं, और ये हमारे पास मौजूद होते हैं, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। सो वहाँ पे गिल्स पाया जाता है, और गिल्स के ज़रिए से वो रिस्पायरेशन जो है वो करते हैं। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली पूछा जाता है बुक लंग्स इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होगा? या तो आपको दो ऑप्शन ये दिए होंगे, या इसका जो मेन ग्रुप होता है वो आपको दिया होता है एमसीक्यूज में। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है इनके अंदर एंटीना पाए जाते हैं, जो कॉकरोच होते हैं उनके अंदर एंटीना पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के अंदर वो एंटीना पाए जाते हैं, और वो एंटीना जो है वो यूज़ करते हैं एज ए सेंस ऑर्गन, उसको यूज़ करते हैं। सो सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, जो कि नॉर्मली 2 इन नंबर होते हैं, और इनके अंदर जो आइज होते हैं, एक तो स्पेशल टाइप ऑफ आई इसके अंदर पाया जाता है, जिस तरह कॉकरोच के अंदर है, उनके अंदर कंपाउंड आइज पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं, मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। और स्टूडेंट अगेन थोड़ा सा आपको ये फाइलम इस तरह याद होंगे, जब आप इसमें कंपैरिजन करोगे, एक फाइलम को आप दूसरे फाइलम के साथ जब आप कंपेयर करोगे, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। और जो प्लेटिहेलमिन्थेस हैं, थोड़ा सा हम एक्सक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा पिछले वाले फाइलम को वो थोड़ा सा रिपीट करें, तो प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर फ्लैट वो वहाँ पे फ्लेम सेल्स थे। उसके बाद एनेलिडा के अंदर वहाँ पे जो पाए जाते थे वो निफ्रीडी आते, और यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो एक्चुअली हमारे पास एक्सक्रीटरी वो होते हैं, वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरह होता है इसका शेप। और ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स से ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को उनकी बॉडी के अंदर जो बनता है उसको रिमूव करते हैं। और स्टूडेंट, बाज़ एनिमल ऐसे होते हैं कि वो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं एमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, जो ज़्यादातर वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, उनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमोनिया जो है की फॉर्म में रिमूव करते हैं। और कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो यूरिया को रिमूव करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो जो इंसेक्ट होते हैं ये ज़्यादातर यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। दूसरी बात के जो क्रस्टेशियंस होते हैं, इनमें कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है, जिसको ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, और इसको वो यूज़ करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अगेन के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आर्थ्रोपोडा के, ये डायूशियस होते हैं। डाई का मतलब होता है टू, मतलब इसके अंदर जेंडर जो है मेल और फीमेल वो इसके अंदर अलग होते हैं, सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट होते हैं। ठीक है, सो डायूशियस का मतलब क्या होता है कि सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल वो इसमें अलग अलग होते हैं। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ओविपेरस है। ओविपेरस का मतलब ये होता है कि these are egg laying animals, these are egg laying organisms होते हैं। डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट भी होती है, डायरेक्ट भी होती है कि डायरेक्ट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है, या ये इनडायरेक्ट भी होती है कि थ्रू लार्वा जो है न्यू ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। और अगर मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको थोड़ा सा रिकॉल किया जाए, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, और 2/3 स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ज़मीन के ऊपर, उनमें से ज़्यादातर 65% स्पीशीज जो हैं
वो आर्थ्रोपोडा के हैं। और लार्जेस्ट जो क्लास, सबसे लार्जेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम का, वो क्या है, वो क्लास इंसेक्टिका है। सो इट इज द लार्जेस्ट क्लास। उसके बाद मेन जो है काइटिनियस स्केलेटन है। इनका जो स्केलेटन है वो काइटिन से बना होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन, आपको पता हो इंसेक्टिका के अंदर ट्रेकिया, बुक लंग्स पाया जाता है। एरिकनेट्स के अंदर और क्रस्टेशियंस के अंदर गिल्स पाया जाता है। यहाँ पे ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन जो होते हैं मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, डायूशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक लाइंग ऑर्गेनिज्म है। और डेवलपमेंट जो इनके अंदर होती है वो डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।